अगर आप देखोगे तो इंडिगो के जो ओनर्स हैं या जो भी In the growing economy and the growing ambitions of India, we see a lot of opportunity to further grow internationally. पाकिस्तान का साथ दिया कश्मीर के मैटर में, तो वो अब आप सोचो इंटरनेशनल फ्लाइट जा रही है, आपके देश के लोग उस फ्लाइट में हैं और वहाँ पे उस पर कंट्रोल टर्की के पर्सन का है, तो आप सोचो कितना असुरक्षित फ्लाइट है। Indigo, India's largest airline, is increasing its international routes and will be adding 6 new international destinations by August. एक बार आप लोगों को याद होगा, बहुत पहले ऐसा हुआ था, नाक से और कान से पैसेंजर्स के खून आ रहे थे। अभी कुछ टाइम पहले एक मैटर हुआ था जहां पे कि पुतिन ने पीएम मोदी को बचाया था किसी इवेंट में। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि आईटी की जॉब से सबको भगाया जा रहा है, यूरोप से भगाया जा रहा है, यूएसए से भगाया जा रहा है, आप क्यों इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे थे? अब आपको भरना बेकार हो गया ना। Train Americans, stop bringing in people to take our jobs. किसी की एंगेजमेंट थी, बहुत सारे अलग अलग तरीके के वीडियो आपने देखे होंगे। हम वही मूवी देखेंगे गंदी वाली और वो गंद अपने घर के अंदर लाएंगे ही। यार पायलट्स को हायर नहीं किया, बढ़िया कमा रहे हैं, 8,000 करोड़ का प्रॉफिट है पिछले साल का या उसके पिछले साल का। कोविड और उसके आसपास के 4 सालों में नुकसान भी हुआ है कंपनी को, ऐसा नहीं है, 4 साल नुकसान भी झेला है कंपनी ने, और इधर 3-4 साल से प्रॉफिट में है। एक साल में 8,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, एक साल में 7,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक नंबर बताता हूँ, उसको समझो, मतलब फाइनेंशियल नंबर, कि भाई कितने पायलट्स की शॉर्टेज थी और ये सब हुआ जो है, ये नहीं किया, ये शैतानी है, क्या है, मक्कारी है, क्या है, ये थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं, देखो अगर कुल मिला के आप देखोगे तो लमसम 125 पायलट की शॉर्टेज है, ठीक है, कुछ क्रू मेंबर्स की शॉर्टेज है, ठीक है। अगर कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सब अगर अंदाज़ा लगाएं तो कुछ पायलट जो एक हेल्पर पायलट होते हैं उनकी कॉस्टिंग लमसम बैठती जाके 40 लाख से 70 लाख पर एनम, और जो मेन पायलट होता है, सीनियर पायलट होता है, उसकी अगर आप देखोगे जाकर के तो लमसम बैठती है जाकर के 1 करोड़ के करीब, ठीक है, साल भर की। तो अब इन सबको और क्रू मेंबर्स को और मिला दो, जो ग्राउंड स्टाफ होता है उन सबको और मिला दो, तो अगर 125 पायलट की कमी पड़ रही है तो कुछ 1 करोड़ की सैलरी वाले, कुछ 40 लाख की सैलरी वाले, और कुछ क्रू मेंबर जो 10 लाख के पैकेज पे या 12 लाख के पैकेज पे मिलते हैं, कुछ ग्राउंड स्टाफ जिनका 4-5 लाख का एनुअल पैकेज होता है, सब कुछ मिला के 130 करोड़ का मामला है। 130 करोड़ सालाना खर्च करे होते या कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, 8,000 करोड़ में से बड़े आराम से करा जा सकता है। अब वो करा होता तो ये लाखों करोड़ का जो नुकसान है ये ना हुआ होता। अब यहाँ पे मैं इसमें कई सारे और दूसरे लेयर्स आपको इकट्ठा करके जोड़ के बता रहा हूँ। ये टाइम कौन सा है, ये मौका कौन सा है, इसको थोड़ा सा समझिए। ये दिसंबर का महीना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दिसंबर का पहला वीक है। कैसा मौसम है? ठंडी का मौसम है, दिक्कत वाला टाइम है। ठंडक में आपने लोगों को जमीन पे सुलवा दिया। ये कोई रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन नहीं यार, वहां पे तो सामान फिर भी बिकता है, आप खरीद सकते हो, वहां पे बहुत सारी चीजें आसपास बिक रही होती हैं, आराम से आप खरीद करके अपना पेट पाल सकते हो, बहुत आराम से इधर उधर घूम सकते हो। तो एयरपोर्ट एक कंजेस्टेड जगह है जहां से आप बाहर भी नहीं निकल सकते, अगर अंदर हो तो कनेक्टिंग फ्लाइट है तो और गए आप। इसका मतलब ये है कि आपने अगर देखो यहाँ पे सोचा समझा मैटर है, तो पहले अभी मैं इसको पहले समझाता हूँ कि जो नहीं हुआ उसकी वजह से लोगों ने कितना झेला, क्योंकि एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़ा मैनमेड है ना भाई, वो आपने एकदम इस तरीके का जैम पैक किया हुआ है कि आधार कार्ड दिखाओगे तभी अंदर घुसने को मिलेगा। अब एक बार आदमी घुस गया और उधर फ्लाइट कैंसिल हो रही है और लगातार कई सारे लोगों की कैंसिल हो रही है, तो अंदर आदमी ठुसता चला जा रहा है, और फिर रह कहां पे रहा है? जमीन पे रह रहा है, लेट रहा है, खाने के लिए कुछ है नहीं, वॉशरूम की एक लिमिटेशन है। बाहर चलो बस स्टैंड में, ट्रेन में तो आप सब जानते हो क्या है, ट्रेन का ट्रैक ही लैट्रिन बाथरूम बना होता है, और उधर बस स्टैंड में तो कहीं पे भी खेत में आदमी कहीं पे भी कुछ कराता है। यहाँ पे क्या है? तो ये अब आप सोचो कि आपने तो पूरा मतलब चोक कर दिया, पूरा ब्लॉक कर दिया। अब देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, दिसंबर का महीना है, ठंडक में अगर आप सोचो जिसके पास ज्यादा कपड़े नहीं है, कैरी नहीं करके चल रहा है, या वो सोच रहा है कि मैं तो एक मान लो दिल्ली में हूँ और दिल्ली से मैं तो बैंगलोर जाने वाला हूँ, बस फ्लाइट तक की है, और एक कोट पहन करके चला गया। अब मैं दिल्ली के स्टेशन में फंस गया, वो एयरपोर्ट पे फंस गया, बैंगलोर जाने वाला था, बैंगलोर में गर्मी होती है तो मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मैं चिलचिलाती हुई ठंडक में परेशान हूँ। हो सकता है मेरे को ऐसी ज्यादा कोई बड़ी बीमारी हो जाए जिसमें मैं दिक्कत हो जाए। मेरे को याद है आज से 2-3 साल पहले मेरे एक रिलेटिव थे, वो किसी कोई फ्लाइट उनकी डिले हुई या कैंसिल हुई, और उस चक्कर में वो किसी एयरपोर्ट में रात भर ठंड में बाहर बैठे रहे, और मतलब वहाँ पे इतना एडजस्टमेंट भी नहीं था कि कोई प्रॉपर कोजी जगह, थोड़ी वार्म जगह मिल जाती, तो उनकी तबीयत भयंकर खराब हुई और 3-4 महीने के लिए वो बीमार रहे, खांसते ही रहे जब तक वापस वो आए थे यहाँ पे कानपुर। अब ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये दिसंबर का महीना है। अब ये ठंडी का ही केवल महीना नहीं है, उधर आप जानते हो वो बहुत सारे विदेशी पर्यटक आ रहे होते हैं भारत,
तो मतलब एक तरीके से ये भारत की जो इमेज है वो बाहर से कनेक्टेड है, उसका भी कहीं ना कहीं धूमिल करने की कोशिश करी गई है, अगर जानबूझ के करी गई है तो। विदेशी पर्यटक जो भारत आ रहा है वो केवल भारत आने वाला पर्यटक नहीं है, वो भैया बिजनेसमैन भी है, वो हो सकता है यहाँ पे बिजनेस करने भी आ रहा हो। अब यहाँ पे क्या भाई देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, आपकी ग्रोइंग इकोनॉमी है, बाहर के लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, FDI आता है, कैसे आता है? फ्लाइट से ही आता है, ट्रेन से तो आता नहीं है, बहुत कम लोग होंगे जो शिप से आते होंगे। तो अब उन्होंने आकर के भारत में क्या देखा? केओस देखा, परेशानी देखी, मिसमैनेजमेंट देखा। किसने किया, जानबूझ के किया कि नहीं किया, वो एक अलग मैटर हो गया। अब क्या वो कभी भारत में अगर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहा होगा और उसको लगेगा कि यार मेरी कल को CEO मीटिंग होगी या कोई कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी, मैं तो टाइम से पहुंच ही नहीं पाऊंगा भारत, तो मैं क्या ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट भी करूं कि नहीं? क्या मैं ऐसी कंट्री में जाके बिजनेस करूं भी कि नहीं? तो ये जो एक इन्वेस्टमेंट जो चाइना से हट रहा था और एक तरफ से शिफ्टिंग जो होकर के इंडिया की तरफ आ रही थी कोरोना के बाद से, वहां पे एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज। आप सोचो, देखो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको यही लगेगा यार 130 करोड़ तो कंपनी बड़े आराम से खर्च कर सकती थी और 8,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, उससे उसकी इमेज भी नहीं खराब होती। लेकिन इसको इंटरनेशनली थोड़ा सा अगर आप जोड़ करके देखोगे तो और आपको क्लियर चीजें पता चलेंगी। और साथ में और दूसरी चीजें मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूं। अगर आप देखोगे तो इंडिगो के जो ओनर्स हैं या जो भी लोग हैं वो कुछ DGCA जो इसकी अथॉरिटी है उसमें भी उनका दखल है। तो कई बार ऐसा भी सुनने में आया कि कस्टमर्स ने अगर इंडिगो की कंप्लेन करी तो इंडिगो की ही फेवर लिया गया। ये एक प्रॉब्लम हमने पहले से देखी हुई है। हमने ये देखा हुआ है कि इंटरनेशनल फ्लाइट में डर्बी करके कोई एयरलाइन है या उससे उसका आपस में कुछ है संबंध, तो वो डर्बी एयरलाइंस या कुछ जो है उसको ओन करने वाला पर्सन या उसमें स्टेक रखने वाला पर्सन टर्की का प्रेसिडेंट एर्दोगान जो भी उसका नाम है, वो किसी ना किसी तरीके से कोरिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और अब अगर आप इसको कोरिलेट करो तो टर्की का किस तरीके से इंडिया से कोरिलेशन है वर्सेस कश्मीर का मैटर, जहाँ पे टर्की ने कुछ केसेस में पाकिस्तान का साथ दिया कश्मीर के मैटर में। तो वो अब आप सोचो इंटरनेशनल फ्लाइट जा रही है, आपके देश के लोग उस फ्लाइट में और वहाँ पे उस पर कंट्रोल टर्की के पर्सन का है, तो आप सोचो कितना असुरक्षित फ्लाइट है। फिर वहाँ से अब देखो ये सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड। अब ये हरकत जानबूझ के करी गई है कि नहीं करी गई है? अब सबसे खतरनाक चीज़ जो है वो समझने वाली चीज़ है जो हमने अभी तक बात ही नहीं करी। अरे भाई उसी दिन पुतिन आ रहे हैं भारत, लोग क्या कोरिलेट कर रहे हैं? पुतिन आ रहे थे इसलिए एयरपोर्ट में वो कंजेशन हो गया, उनकी फ्लाइट उतर नहीं। भैया पुतिन आ रहे तो उनको ये दिखाया जा रहा है कि भाई हमारे देश के मीडिया में क्या चलनी चाहिए थी न्यूज़ कि पुतिन आए, कि भाई भारत में क्या बात हुई। अब देखो ये कोरिलेट किससे हो जाएगा कि पुतिन भारत में आए। और अभी कुछ टाइम पहले एक मैटर हुआ था जहां पे कि पुतिन ने PM मोदी को बचाया था किसी इवेंट में, कहीं पे कुछ जानलेवा हमला होने वाला था मोदी के ऊपर, तो वो पूरी सिचुएशन पूरी सबकी नज़र उससे हट जाए, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी और क्या रीजंस हैं वो बाद में पता चलेगा। और भी पास में ऐसे इवेंट्स हुए कि कुछ ऐसा अच्छा कुछ भारत में हो रहा था तो वहाँ पे कुछ ऐसी इवेंट कर दी जाती है कि जैसे अभी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू आए थे तो यहाँ पे कहीं ब्लास्ट कर दिया गया था, तो सारा टीवी में वही चलता रहा। तो ये अगर इस तरीके का माइंडसेट हमारी खुद की कंपनियों के साथ में है और अगर इस तरीके की अभी मोनोपोली पे आऊँगा, डिओपोली पे आऊँगा कि ये भी कुछ मैटर चल रहा है, तो हमें एक समस्या नहीं। अब कहा जाता है कि US में आर्म्स इंडस्ट्री इसलिए इतनी बढ़िया बढ़ गई क्योंकि वहाँ की प्राइवेट कंपनीज ने मिल करके जो है बहुत डेवलपमेंट्स किए और इस वजह से वहाँ की आर्म्स इंडस्ट्री का एक ही लक्ष्य है कि हमको US को मजबूत बनाना है। यहाँ पे कंपनीज का क्या लक्ष्य है कि भैया भारत को कमजोर बनाना है, भारत की सभ्यता को बेकार बनाना है, भारत के लोगों को नीचा दिखाना है, ताकि भारत का बच्चा पढ़ाई करे तो ये सोच करके करे कि US में मुझको सेटल होना है, यूरोप में मुझको सेटल करना है, मुझे जाके अब्रॉड में जॉब करनी है, तो वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े जा करके, ताकि वो अपने संस्कृत को, अपने हिंदी को नीची नजर से देखे, अपनी मातृभाषा को नीची नजर से देखे। वहां का तो सिस्टम, यहाँ के सिस्टम को गिरा करके नीचे देखने वाला है। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि IT की जॉब से सबको भगाया जा रहा है, यूरोप से भगाया जा रहा है, USA से भगाया जा रहा है, आप क्यों इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे थे? अब आपको पढ़ना बेकार हो गया ना, जब आपको जॉब ही नहीं मिलने वाली वहां पे, तो अब क्यों पढ़ रहे हो? अब अगर आप पढ़ रहे हो तो बेकार कर रहे हो ना भाई। देखो उन्होंने जो इंजेक्शन आपकी सभ्यता में लगाना था जहर का, वो लगा दिया, अब बेकार हो चुके हैं सब लोग। अब वो क्या कर रहे हैं? अब आपको भगा रहे हैं। उन्हें अगर कुछ नासा में डेवलप करना था, मार्स तक जाना था, इंडियंस का दिमाग का यूज करना था, वो उन्होंने कर लिया, भगा रहे हैं। लो कर लो, IT में जो डेवलपमेंट करना था कर लिया उन्होंने। अब उनका घमंड इतना ज्यादा है, आप जो कर सकते थे यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन अब आपको वहीं पे जाकर के उनके तलवे चाटने थे। किसी को बुरा लग रहा हो तो सो सॉरी, लेकिन वाकई में आप सोचो कि आपको अगर आपका काम निकल गया, आपको निचोड़ के फेंक दिया, बेकार करके फेंक दिया, आपकी सारी सभ्यता भी गई, आपने किसी और को फॉलो किया, आपने मॉडर्नाइजेशन को फॉलो किया उनके चक्कर में कि वो अच्छे हैं, उनका सारा चीज फॉलो करके अपने घर को बर्बाद कर लिया। अब आपका घर भी टूट चुका है और उनका काम भी हो चुका है। अब आप आओ वापस, सब बेकार हो चुका है। आपके माता पिता जिनको आपने 20 साल नहीं देखा, 30 साल नहीं देखा, गुजर चुके हैं। अब आप आओ वापस,
उनकी अस्थियां भी प्रवाहित करने नहीं आए। अपने एक ने कहा कि माँ मर गई है तू चला जा, और बाप मरेगा तो मैं चला जाऊंगा। बाप ने अपने आप को गोली मार ली कि ठीक है मैं मर गया, अब दोनों को किसी को नहीं आने की जरूरत है। ये अगर सिचुएशन चल रही है इस तरीके की, भैया जो यूएस गया वापस नहीं आया, तो भाई आप अपना मुंह लटका करके आ। तो अब ये जो मैं फिर मैटर जो है वो यही है कि भैया कितना कोरिलेटेड है ये सब चीज़ें, मेरे को बताओ जरा। अब देखो पॉइंट सारा सोचने वाला है। 125 पायलट की कमी, 125 पायलट की कमी में क्या 1200 या लमसम, अब तो 2000 फ्लाइटें जो है लमसम कैंसिल हो गई, क्या इतनी होनी चाहिए थी? और पर फ्लाइट अगर आप डिवाइड करोगे तो सबसे कम पायलट इंडिगो में है, अगर फ्लाइट से तो 13 सबसे लोएस्ट है, बाकी सब किसी फ्लाइट में तो पर फ्लाइट 27 पायलट है। अब इसलिए नहीं कि एक दिन में कई, क्योंकि फ्लाइट जो है 4-5 जो है फ्लाइट मारती है ना, इसलिए तो मल्टीपल होता है। तो अभी पॉइंट यहाँ पे क्या है कि कुछ DGCA ने रूल्स निकाले और कहा कि भैया हायरिंग करो, और ये आज से 1.5 साल पहले की बात है। सारी एयरलाइंस ने किया लेकिन इंडिगो ने नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया। क्यों भैया, हम तो दादा है। और आप देखना अपनी पर्सनल लाइफ में, आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आपने कुछ लोगों को नोटिस किया होगा जो आपकी लाइफ में है लेकिन वो थोड़े से इन्फ्लुएंसिंग है, उनको लगता है कि आप उनके बिना जी नहीं सकते। देखने आप अपने दोस्तों में देखना थोड़ा सा, कभी वो क्या करते हैं, वो वही हरकत बार बार करेंगे, और वो हरकत बार बार इसलिए करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि भाई आप जाओगे तो उनके साथ ही जाओगे, उन्हें लगता है उनका रुतबा ज्यादा है, तो अल्टीमेटली आपको उनको क्योंकि ऐसा लगने लग गया कि आप उनके बिना जी नहीं सकते, तो वो वही हरकतें जारी रखते हैं। आप भले उनको बोल दो कि भाई ये तुमने करा था, ये गलत था, वो कुछ टाइम सुधरने की दिखाएंगे नाटक और फिर वो वापस वैसे ही हो जाएंगे। तो यही एक्शन दिख रहा है यहाँ पे। बिल्कुल भाई, क्या सरकार को आप ब्लैकमेल करोगे? क्या आप अपने सिटीजन्स को ब्लैकमेल करोगे? लाखों की तादाद में सिटीजन्स ब्लैकमेल हो रहे हैं। किसी को अपना माँ का जो है अस्थियां प्रवाहित करने जाना है, किसी की डिलीवरी होनी, किसी का इलाज होना है, किसी की एंगेजमेंट थी, बहुत सारे अलग अलग तरीके के वीडियो आपने देखे होंगे। तो ये किस वजह से हो रहा है? देखो यहाँ पे अगर आप क्लीन देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा किसी का अहंकार इसमें शामिल है, किसी की ब्लैकमेलिंग इसमें शामिल है, और ये ऐसे ही नहीं हुआ है। और ये अगर हुआ है तो भाई ये सोचने वाली बात है। और मैं इसको एक और दूसरे तरीके से कोरिलेट करता हूँ। मेरे गाँव में किसी की जमीन बिक रही थी, तो अब मेरे को पता चला कि भाई वो पर्सन कहीं पे सिटी में रहता है और वो एक किसी चीज का ठेला लगाता है और उससे जाके बात करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, मैं ऐसे ही गया उस ठेले पे, उसका बेटा था, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे ही जो मटेरियल वो बेच रहा था सुबह सुबह वो मैंने खाया। अब वो मटेरियल रद्दी क्वालिटी का निकला। तो मेरे को एक बात समझ में आ गई, बेटा इससे जमीन भी अगर खरीदने की कोशिश करी जाएगी कभी तो मतलब गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर इंटेंशन लोगों को चीट करने की है। तो वहां से मेरे को एक बात समझ में आई। अब वही इंटेंशन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। जब हम मतलब मैं अगर बताऊं, मेरे को अगर कोई आज की तारीख में ये हालत है कि मैं अगर कोई फ्लाइट बुक कर रहा होता हूँ, अगर मेरे को इंडिगो में लास्ट ऑप्शन चूज करता हूँ, उसका रीजन बताता हूँ। अभी मैं इसलिए लास्ट ऑप्शन चूज करता हूँ वो भी बताता हूँ, और मैं क्यों ढूंढ रहा होता हूँ दूसरी फ्लाइट, क्योंकि मैंने हर बार जो दर्द झेला है कान में, प्रेशर में, जब डिसेंड कर रही होती है फ्लाइट इंडिगो की, ऐसा भयंकर पेन होता है बच्चों के साथ, वाइफ के साथ। मैंने देखा है यार, जब हम लोग फ्लाइट से डिसेंड कर रहे हो तो छोटा बच्चा किसी का था, इतना भयंकर रो रहा था कुछ कहने को नहीं, कान में इतना भयंकर प्रेशर फील होता है। अब वो क्यों होता है हमें तो पता नहीं चलता, हम लोग तो सोचते हैं लगता हमेशा होता है, ऐसा ही होता है। नहीं, एक दिन मैंने ऐसे ही इधर उधर बातें करनी चालू की तो पता चला कि ये इसलिए होता है, फ्यूल बचाते हैं ये लोग। ये एकदम से डिसेंड करते हैं, एकदम से डिसेंड करने में वो जो प्रेशर आता है वो कान पे सीधे पड़ता है। एक बार आप लोगों को याद होगा, बहुत पहले ऐसा हुआ था, नाक से और कान से पैसेंजर्स के खून आ रहे थे। ये अभी इंडिगो की फ्लाइट थी कि किसकी थी मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमने न्यूज़ देखी थी। तो ये सब एयर प्रेशर की वजह से होता है, और ये प्रेशर अगर हर लमसम दूसरी फ्लाइट में मैंने फेस किया, मैंने किसी और की फ्लाइट में नहीं किया, मैंने स्पाइस जेट से भी फ्लाई किया, और मैंने ट्राई करने की कोशिश करी कि भैया किसी और की भी फ्लाइट से मैं फ्लाई कर लूँ, कि भैया मेरे को लगता है मैंने अलग अलग, और मेरे को याद है मैं नेपाल गया था, काठमांडू या कहीं नेपालगंज समथिंग से मेरी एक फ्लाइट थी, वो बेकार रद्दी प्लेन था, लेकिन उसमें ये फील नहीं हुआ मुझको जो इंडिगो के अच्छे बढ़िया प्लेनों में मेरे को फील हुआ। मैं एक बार थाईलैंड गया था, वहाँ पे भी मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ, उस फ्लाइट में नहीं फील हुआ। मतलब अल्टीमेटली जब ये पेन मैंने फील किया, ये मैंने इंडिगो की फ्लाइट में पेन फील किया। अब इसका मतलब क्या, आप फ्यूल बचाने के चक्कर में अपने कस्टमर्स को दुख दे रहे हो, परेशान कर रहे हो, पेन दे रहे हो। अगर मैंने एक चीज नोटिस करनी चालू करी, यार मैं अगर इस तरीके से लगातार फ्लाइट करूंगा तो मेरे कान खराब हो जाएंगे, या हो सकता है कभी ब्रेन बस्ट हो जाए, नहीं पता। लेकिन यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बचाने के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो अगर इस लेवल पे कोई पर्सन है या कोई कंपनी है जो इस तरीके से अब जो है पैसे को निचोड़ने में, जो प्रॉफिट को अपने अकाउंट में जमा करने के बारे में सोच रही है, तो भाई वहाँ पे फिर दिक्कत वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के साथ में भी हो ही रही होगी। और हमने ये भी पास्ट में न्यूज़ें देखी हैं, अगर आप जा करके चेक करोगे इधर उधर, कि भाई ऐसा भी पास में हुआ है क्या कि किसी पायलट ने फ्लाइट से पहले सुसाइड कर लिया इस वर्क प्रेशर की वजह से। तो आपको शायद मिल जाए, और ऐसा किस फ्लाइट के साथ में हुआ है, किस एयरलाइन के साथ में हुआ, वो दिख जाए। तो अब ये जो सिचुएशन है, मतलब कस्टमर का ख्याल नहीं, इधर आपके जो क्रू मेंबर या जो स्टाफ है उसका ख्याल नहीं, तो भाई ख्याल किसका है?
मतलब फिर वहाँ पे वही इंटेंशन मैंने जो बताई कि वो पर्सन गलत माल बेच रहा था, सही तरीके का नहीं, तो वहाँ पे उसकी इंटेंशन पहले ही भांप ली, तो फिर किनारे हो गए कि नहीं भाई इससे डील मत करना जो भी करने वाला है। तो पॉइंट क्या निकल गया यहाँ पे भी, जब कस्टमर का ख्याल नहीं रख रहे तो फिर यार स्टाफ का क्या ख्याल रखोगे? स्टाफ से तो आपको लगता है ना कि आप उसको पैसा दे रहे हो, और कस्टमर के केस में क्या है कि कस्टमर आपको पैसा दे रहा है, कस्टमर को ही निचोड़े दे रहे हो। अब हमारी ऑप्शन, अब मैं क्या कह रहा था कि मैं अगर ढूंढ रहा हूँ तो भाई मैं उस कान के दर्द से बचना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को उस दर्द से बचाना चाहता हूँ, तो ढूंढ रहा हूँ कि दूसरी फ्लाइट मिल जाए, लेकिन ऑप्शन नहीं है। 65% शेयर इसके पास में है, अब मैं क्या करूं? और इस चक्कर में क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन नहीं, सरकार के भी पास ऑप्शन नहीं है, तो अब सरकार भी क्या करे, घुटने टिकवा दिए उसने। अब ये दिसंबर का टाइम, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्रिसमस का टाइम आ रहा है, कई सारे विदेशी ऐसे हैं जो क्रिसमस में वहाँ नहीं रहते हैं, यहाँ आते हैं। कई सारे ऐसे भारतीय क्रिसमस में उनको छुट्टी वट्टी मिलती है, क्योंकि विदेशों में क्रिसमस की छुट्टी होती है एक महीने के लिए, वो पूरे साल भर में नहीं आते हैं, वो दिसंबर के महीने में आते हैं। वो सोचो उनका क्या हाल हुआ। तो अल्टीमेटली ले दे करके, अच्छा इसमें भी एक और चीज़ है कि भैया ये डोमेस्टिक वाली चलती रही, और यहाँ से जो उधर जा रही थी यूएस वगैरह या बाहर, वो चलती रही, यहाँ वाली जितनी थी वो सारी फेलियर कर दी, और बताया इल्ज़ाम किसको दिया, सिस्टम फेलियर को, टेक्निकल ग्लिच को। तो भाई ये क्यों था? इसमें भी मैंने एक और चीज़ भी सुनी है कि बाहर के फॉरेन के कुछ पायलट्स को हायर किया जाता है, उनकी सैलरी 5-5, 6-6 गुना है, और उसमें मोटी कमीशन या पता नहीं कुछ, उसमें भी धांधलेबाजी चल रही है, वो करने के लिए किया जाता है। इंडिया के पायलट को नहीं हायर करते। अब मेरा फिर वही क्वेश्चन है कि ये जब किया जा सकता था, या बाकी सब फ्लाइटों ने, सारी कंपनियों ने किया, तो इन्होंने क्यों नहीं किया? एक इनको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया, 2006 से लमसम चल रही है ये, तो बीच बीच में जैसे किंगफिशर वाले भैया अपने हो गए, 50 वाला कैलेंडर जो छापते थे, एक अपने ऐसे जो है एयर इंडिया का भी थोड़ा सा फेलियर आया था उस टाइम पे, और गो एयर करके एक फ्लाइट थी, वो भी थोड़ी सी इधर कोरोना के पास से गायब हो गई। तो ऐसे कर करके जो थोड़े थोड़े प्लेयर इधर उधर चले गए ना, तो इसके पास में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर आ गया। अभी जब मार्केट शेयर आ जाता है तो सबको ऐसा लगने लगता है बस मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं। अब आप सोचो यार, मैं अगर जा करके, मतलब मैंने तो कोशिश यही की हमेशा कि कोई दूसरी फ्लाइट मेरे को मिले, मेरा तो रीज़न कुछ और था। अभी जिन लोगों को वहाँ पे परेशान कराया गया, ये जो इंटरनेशनल न्यूज़ मिल गई है या इंडियन न्यूज़ बन गई है, उस कंडीशन में हर आदमी क्या करेगा भाई कि मैं दूसरी फ्लाइट में पहले चूज़ करूँ सीट, और उस कंडीशन में इंडिगो को सीधा नुकसान होगा। अब वो, उसको ऐसा लगता है कि नहीं नुकसान हो नहीं सकता, उसको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे लिए ये जो अभी नॉर्म्स आए थे कि भैया रिलैक्सेशन करवा दो, पायलट वगैरह को आराम ये दे दो, उसको लगता है कि क्योंकि हम ऐसा करेंगे तो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर ले जाएंगे, क्योंकि भाई अरे क्योंकि हमारे पायलट की कमी हो गई, आपने कहा आराम कराओ तो हमने आराम करा दिया, इस चक्कर में फ्लाइटें कैंसिल हो गई। अब ये दिखाने के लिए, ये कराने के लिए, ये इस तरीके का बोझ गवर्नमेंट के ऊपर उनको गलती दिखाने के लिए किया गया। अब गवर्नमेंट बेचारी क्या करे, मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट किस तरीके की, वो भी बताता हूँ। गवर्नमेंट इस तरीके की, गवर्नमेंट मतलब अगर मोदी के दिमाग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, मोदी जी के दिमाग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, तो भाई बड़ी सिंपल सी चीज़ है। आईएएस पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, भ्रष्ट अधिकारी कहीं आईएएस वगैरह के जो थे वो देखे जा रहे थे कि भाई कोई भ्रष्टाचार वगैरह जो हो रहा था, तो ये निकल के आ रहा था कि आईएएस उस मात्रा में नहीं आ रहे पास होकर के, लेकिन जो भ्रष्ट हैं या जो भी उनको रेस्टिगेट, सस्पेंड बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। ये नहीं देखा जा रहा कि इनका शॉर्टेज हो जाएगा, मोदी का अलग सिस्टम है, मतलब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अब वहाँ पे ये देखिए कि ये बर्दाश्त क्या इस जगह पे किया जाएगा, और ये एक जगह की बात नहीं है। और ये अगर आप सोच रहे हो कि आप सरकार को और पूरी दुनिया को और पूरी कंट्री को अपने घुटनों पे ला दोगे, तो भैया गलत सोच रहे हो, क्योंकि एक ना एक दिन आपका भी टाइम बदलेगा, दूसरा टाइम आएगा। अब आप सोच रहे हो कि भैया मैं प्रॉफिट बचा लूँ, तो भैया प्रॉफिट दोगे किसको? शेयर होल्डर को दोगे। लो लिस्टेड है कंपनी, 10% 2-4 दिन से गिर रहा है स्टॉक, सोचो। तो क्या आपने, चलो अच्छी बात है, आपको शायद कहीं और से कोई बड़ी पेमेंट मिल रही हो सकता है इंडिया को इंटरनेशनली बदनाम करने के लिए या इंटरनेट, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। कई बार हम लोग ने देखा ये भी हो जाता है, हम लोग को पता तक नहीं चलता है, बहुत सारे अलग अलग तरीकों से फंडिंग आ रही होती है, गलत तरीके के काम हो रहे होते हैं, तो वो भी एक चीज़ हो सकती है। हो रही हो या नहीं हो रही हो उसका मतलब नहीं है यार, लेकिन आप सोचो कि एक एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि पूरे देश का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठप आने वाले टाइम पे, मतलब हम लोग तो इतनी आसानी से इधर उधर चले जाते थे, किसी आदमी का घर दिल्ली में भी, यूपी में भी, किसी आदमी का घर बेंगलोर में भी है, दिल्ली में भी है, तो वो आदमी क्या बेचारा जाएगा और क्या करेगा, कैसे करेगा? उसने तो सोचा ही इसलिए था कि भाई मेरा उधर से जो है कहीं पे भी कभी भी चला जाऊंगा, आराम से टेक केयर कर लूंगा। अब कैसे करेगा? मान लो उसके घर में बच्चे हैं, घर में किसी की टेक केयर करनी है और वो शाम को वापस पहुंचने जाता था, नहीं पहुंच पाएगा। और ये अगर होने लग गया तो फिर ये फ्लाइटों का मतलब क्या हुआ, और हमने क्यों इतने अपने जंजाल फैला करके रखे हुए? तो मेरे हिसाब से देखो
कोई ये जो हुआ इंडिगो के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक अलग चीज़ है, लेकिन हम इन सब चीज़ों को ऐसा अपना माध्यम ना बना लें कि हम अपनी नॉर्मल जो एक जिंदगी हुआ करती थी उसको जीना बंद कर दें। आप सोचो पहले का टाइम कैसे था, बैलगाड़ी में हम ट्रैवल करते थे, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, घोड़े पे ट्रैवल करते थे, बड़ी अच्छी बात है, शांति से सुकून से रहते थे, ये हड़बड़ नहीं थी। अभी क्या हड़बड़ मची पड़ी है, किस तरीके की हड़बड़ मची हुई है यार, और उसी हड़बड़ का फायदा वो उठा रहा है। मान लो ये एक इंडिगो के केस में हुआ, और ये क्यों बोला गया था तब जब अहमदाबाद या कहीं पे जयपुर में वो एक प्लेन नहीं ब्लास्ट हुआ था, प्रॉब्लम हुई थी, तो तब से बोला गया यार पैसेंजर की एक जो है जो सिक्योरिटी उसी को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया। लेकिन हम एज अ पैसेंजर क्या हमारी खुद की अपनी लाइफ की वैल्यू खत्म हो चुकी है? हम या तो अपने जॉब, बिजनेस, धंधे, जॉब इसी के चक्कर में भागे पड़े हैं, बस एक पैसा और ज्यादा मिल जाए, 2 पैसा और ज्यादा मिल जाए, उसके चक्कर में शरीर का फटीग, सारी चीजें हम भूले जा रहे हैं। पायलट का तो छोड़ो, चलो उसको तो कंपनी निचोड़े पड़ी, उसको बेचारा जाएगा कहाँ, 65% उसके पास में शेयर, क्या वो स्पाइस जेट में जाएगा कि किसी दूसरी कंपनी में जाएगा, कैसे काम करेगा? क्योंकि 65% शेयर ही इनके पास है, तो जाएगा कब, कैसे जाएगा, ये भी दिक्कत है। बेचारे के घर यहाँ पे भारत में 65% जो जिसके पास में शेयर है तो वो छोड़ भी नहीं सकता। अब ऐसी कंडीशन में उसके पास तो ऑप्शन ही है, आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या आप अपनी जिंदगी को थोड़ा शांतिपूर्ण, पेशेंस वाला बना सकते हो? क्या आप थोड़ा चलो ट्रेन से ट्रैवल कर लिया, या ट्रैवलिंग छोड़ो यार, जहां पे रहते हो वहां पे भी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। क्या इतनी जरूरत है हमको ट्रैवलिंग करने की? देखो मैं अब अलग तरीके की बात कर रहा हूँ। क्या हम इतने मजे वाले लेने वाले लोग होंगे कि भाई हम लोग पहले अपने एनवायरमेंट को, अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखा करते थे, सुकून से रहा करते थे? क्या हम इतने बेकार हो गए कि हमको फ्लाइट से ही ट्रैवल करना है? क्या हम ट्रेन से नहीं ट्रैवल कर सकते हैं? और ऐसी जगह जहां पे सांस तक नहीं ले सकते और इस तरीके की चोक जैम वाली सिचुएशन आ जाए, क्या हमको ऐसा करना है? क्या हम करना चाहते हैं? क्या हम इस तरीके के आश्रित हो जाए किसी के? मेरा क्वेश्चन बस इतना सा है कि क्या हम किसी के भी इतना आश्रित हो जाए? मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या हम इंडिगो के या किसी मोनोपोलिस्टिक पावर के आदी हो जाए या वो हमारे घुटने टिकवा पाए। मेरा क्वेश्चन ये है लाइफस्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या हम ऐसे आदी हो जाएं? जैसे मैंने बताया कि मेरी एक मजबूरी थी कि मैं कान का वो दर्द झेल रहा था, क्योंकि भाई मजबूरी है कि वहाँ पे कहीं जाना है, मेरे को कोई प्रोग्राम अटेंड करना है, कोई मैंने मेंटरशिप का प्रोग्राम लिया हुआ, भैया उनका वो अटेंड करना है, मैंने लाखों रुपए उसके पे किए हुए, मेरे को जाना ही जाना है। तो अब वो कान का दर्द भी झेल के जा रहा हूँ। घर वालों ने भी कहा कि भैया हमको कहीं लेके नहीं जाते, तो चलो भैया चलो तुम लोग भी साथ में गए। तो अब ये मैं झेल रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे, अब ये तो मैं जितना बता रहा हूँ, जितना मैंने ट्रैवल किया, कितने मैंने ट्रैवल ऐसे ही छोड़ दिए केवल उस दर्द की वजह से। भैया ये कान का ऐसा भयंकर दर्द होता है, मैं नहीं करना चाहता ये ट्रैवल। जिनको कहीं वाकई में इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना था उनका समझ में आता है, लेकिन जो लोग जबरदस्ती पे केवल खेलने के चक्कर में, घूमने के चक्कर में, ठीक है तीर्थ स्थल जा रहे थे, अच्छी बात है कि इतना अच्छा कर दिया इंडिगो ने, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करूंगा कि इतनी अच्छी कनेक्टिविटी और सब कुछ कर दिया। लेकिन क्या हम बस इसी तरीके के रह गए, इसी तरीके के हो गए? बिना आइसक्रीम के हम क्या रह नहीं सकते? क्या हम बिना वो टीवी सीरियल बिग बॉस के नहीं रह सकते? हमें क्या वो इतनी चुल्लू मची है कि हम वो देखेंगे ही और वो गंद अपने घर के अंदर लाएंगे ही? तो हमारा बस क्वेश्चन तो बस इतना सा सिंपल है, क्या हम वही मूवी देखेंगे गंदी वाली जिसमें वहां पे सुशांत सिंह राजपूत का जिन फोर्सेस ने मर्डर कर दिया और वो उन्हीं को वही वापस आज हीरो बन करके बैठे हुए हैं, क्या हम वही देखेंगे? मेरा बस क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा वही है कि भैया क्या फिर से आपको, उस वक्त तो बड़ा चीज आते थे सुशांत सिंह राजपूत और बाइकआउट बॉलीवुड, आज क्या हो गया? आज फिर से वही देखने लग गए, उन्हीं की पिक्चरें देखने लग गए, सब वापस वैसे ही हो गया। तो क्या मतलब हुआ? तो आज इंडिगो को गाली दे रहे हो, कल फिर से वैसे ही हो जाओगे। इंडिगो का क्या तुम बिगाड़ लोगे, क्या उखाड़ लोगे? और ये केवल वहीं की कहानी थोड़ी ना है, आगे चल करके जियो है, एयरटेल है, दोनों ने मिला करके 75% मार्केट शेयर इकट्ठा कर लिया। क्या करोगे? उनसे कैसे लड़ोगे? कल को कभी इंटरनेट चला गया, मान लो इन दोनों में से किसी एक का चला गया, दोनों का ही चला गया, तो सारे हॉस्पिटल पता नहीं कहाँ की पढ़ाई रुक जाएगी। इंटरनेट तो इन्हीं के पास में है ना। BSNL तो वैसे ही सरकारी बन करके बैठा हुआ है, सरकारी मतलब काम वाम तो करना नहीं है, सरकार उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकारी सिस्टम में ऐसा वो हो जाता है ना, DNA में ही गड़बड़ा जाती है कि करना ही नहीं है काम।